देखो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया हम लोगों को। लेकिन आज एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिसके बारे में जो ये बताएगी कि कोई चीज कब कंडक्टर, किसको आप कंडक्टर कहते हो और किसको आप इंसुलेटर कहते हो। और इंसुलेटर का दूसरा नाम भी होता है, वो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कि उसको क्यों बोलते हैं इंसुलेटर, क्या बोलते हैं, क्या होता है इंसुलेटर, वो चीजें बताऊंगा। तो भाई ये कंडक्टर जो इंसुलेटर, तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को कंडक्टर कहने का मतलब है कि मैं एक छोटा सा सर्किट बना लेता हूँ। जैसे मैंने क्या किया कि भाई अपने पास एक बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ पर, क्लियर। एक बैटरी कनेक्ट करने के बाद इस बैटरी के साथ मैंने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, जैसे यहाँ पर ये बल्ब हो गया, ठीक है। इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक स्पेस छोड़ दिया, ये स्पेस छोड़ दिया, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या कर दिया भाई, स्पेस छोड़ दिया, क्लियर है। ये जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट है, ये सर्किट क्या है अपने पास, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट सर्किट नहीं है। क्योंकि सर्किट कंप्लीट तब होगा जब पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन किया जाएगा। जहां पर जैसे मैं पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, जो इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करूंगा तभी वो सर्किट क्या माना जाएगा कि हाँ भाई ये सर्किट कंप्लीट है, क्लियर। अब ये सर्किट जब कंप्लीट करना है तो इसलिए क्या करूंगा कि जिस मटेरियल को मुझे टेस्ट करना है, जैसे मैंने ले लिया एक आयरन ले लिया, एक स्टील ले लिया, रबर ले लिया, कोई पीस ऑफ रबर ले लिया आपके पास, प्लास्टिक ले लिया, प्लास्टिक का पीस ले लिया, वुड ले लिया, ये सभी चीजें ये मैंने ले ली। ये चेक करना है कि विच वन इज कंडक्टर एंड विच वन इज नॉन कंडक्टर, क्लियर। अब उसी चीज को हमें देखना है कि कौन सी कंडक्टर है। तो क्या करेंगे, जिस भी पीस को हमें लेना है वहां पर इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। जैसे मैं आयरन लिया तो आयरन को पहले पुट करूंगा कि आयरन के पीस को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, इन दोनों के बीच में एक की लगा लेते हैं, यहाँ पर एक की लगा दी, क्लियर, ठीक है। जैसे आपका स्विच बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर मैंने स्विच लगा दिया। तो मैंने क्या किया भाई, जैसे आयरन का पीस किया, रिपीट करने के बाद जैसे मैंने इसको प्रेस किया, ऑन किया स्विच को ऑन करने पर क्या होगा कि ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर बल्ब ने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया, if bulb glows then it means it is a conductor। याद रखना कि अगर बल्ब ग्लो कर देता है तो वो क्या चीज होगी भाई, वो कंडक्टर, वो कैसी चीज होगी भाई, हमारे पास कंडक्टर होगी, ठीक है। और अगर मैंने उस मटेरियल को जब ए और बी को किसी चीज से रिप्लेस कर दिया, कोई दूसरा मटेरियल दिया, उसमें देखा अगर वो ग्लो नहीं करता है, नॉट ग्लो, इसका मतलब वो इंसुलेटर का काम, ठीक है। किसका काम करेगा भाई, वो इंसुलेटर का काम करेगा। फिर तो क्या होता है, जैसे बैग में आयरन डाला, जैसे इसमें आप आयरन पुट करेंगे, आयरन को पुट करते बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करेगा। स्टील डालेंगे, स्टील के बाद जस्ट क्या हो जाएगा, फिर से ग्लो करना स्टार्ट करेगा। लेकिन उसके बाद जैसे रबर, प्लास्टिक, वुड में दो होती है अपने पास, एक ड्राई और एक वेट, क्लियर। तो ड्राई वुड होती है वो नॉन कंडक्टर होती है, मीन्स कि आपके पास इंसुलेटर होती है, क्लियर। और जो वेट होती है वो कंडक्टिविटी इस तरह से क्या स्टार्ट करती है, बिहेव करना स्टार्ट करती है, क्लियर। तो आपके पास क्या होता है भाई, ठीक, ये आपके पास होते हैं, आपके पास ड्राई और वेट, क्लियर। तो इस तरह से कि कुछ चीजें आपको जिस भी चीज को यूज करना होता है आपको पता करना होता है कि दिस वन इज कंडक्टर और नॉट, ठीक है। तो बेटा इसे पूछा है कैसे, बेटा ड्राई जो वुड होती है उसमें किसी तरह का भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसमें चार्ज नहीं ट्रांसफर नहीं हो पाता है। देयर इज नो फ्री चार्ज दैट इज एबल टू ट्रांसफर, फ्री नहीं होता है। लेकिन जैसे ये वेट होगी, वेट में हो जाता है वाटर, और वाटर में बेटा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते हैं, H2+ O2, ठीक है। तो हाइड्रोजन में भी कुछ साइंस फ्री रहते हैं और ऑक्सीजन में कुछ साइंस फ्री रहते हैं, इसलिए वेट जो वुड होती है ना वो तो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन जो ड्राई वुड होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, क्लियर। तो इसी तरह से जिस भी मटेरियल को आपको चेक करना हो इन दोनों के बीच में पुट करें, इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो तुरंत आपको पता लग जाएगा जो बल्ब लगाएंगे अगर वो ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब दैट थिंग इज कंडक्टर एंड दैट इज नॉट ग्लोइंग, दैट इज द इंसुलेटर, क्लियर। लेकिन मैंने यहाँ तक तो सिर्फ ये था कि हमें पता करना है कि इंसुलेटर होता है आपके पास, क्लियर। लेकिन एक चीज होती है, इन चीजों के बारे में आपको बता देते हैं कि आपकी बुक में, ठीक है भाई, चलो अभी तो हम पढ़ा रहे हैं आपको तो ये है, लेकिन
इनको दूसरे नाम से जाना जाता है। कुछ कंडीशंस होती हैं भाई, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं। इन पर्टिकुलर कंडीशंस, किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में जो इंसुलेटर होता है ना, वो भी कुछ करंट को कंडक्ट कर लेता है कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में। ठीक है, हर एक कंडीशन में नहीं, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे उसका टेम्परेचर हाई कर दिया तो उस केस में क्या होगा, उसमें वही इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ कंडीशंस में क्या होता है, जो इंसुलेटर होता है ना, वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, अपने पास करंट को कैरी करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन लिटिल अमाउंट में। इसलिए क्या बोलते हैं कि कंडक्टर को तो बोलता है बेटा गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, और इसको इंसुलेटर को बोलते हैं बैड कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको, बैड कंडक्टर। एक गुड कंडक्टर हो सकता है कोई आपसे डायरेक्ट ना पूछे भाई कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, कोई आपसे ये पूछ ले बताओ भाई इलेक्ट्रिसिटी में गुड कंडक्टर क्या होता है और बैड कंडक्टर क्या होता है। तो गुड कंडक्टर को आप बताओगे जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से अलाउ करता है पास होने के लिए, कि हाँ मेरे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है सर, आवर ह्यूमन बॉडी इज द कंडक्टर और इंसुलेटर। बेटा कंडक्टर, ठीक है, हमारी बॉडी में से करंट पास होता है, बिकॉज हमारी बॉडी में तो बहुत सारे आयरन पार्टिकल्स, हम लोग कहते हैं ना भाई, जिसे क्या नाम है वो भी होता है, ब्लड भी होता है, सॉरी ब्लड में आयरन भी होता है, और ये क्या नाम है वाटर भी होता है बॉडी में। तो जो हमारी बॉडी है वो एक गुड कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तभी तो हम लोगों को करंट लगता है बेटा। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो हम इंसुलेटर होते, इंसुलेटर को किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है, हमें करंट तभी लगता है जब हमारी बॉडी में से ट्रांसफर होकर और हम किसी दूसरी चीज को टच कर रहे होते हैं, तभी उनमें से क्या होता है, करंट पास होता है। ठीक है, हर एक फिजिकल बॉडी जिसमें वाटर परसेंट होता है, ठीक है, जिसमें ब्लड परसेंट होता है, क्योंकि ब्लड में क्या होता है आपको पता है कि आरबीसी रेड ब्लड कार्बन्स होते हैं, उसमें आयरन होता है। ये लोग बोलते हैं ना कि ब्लड में आयरन कमी आ गई है, बॉडी में आयरन कमी, तो आयरन के लिटिल पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, करंट को कंडक्ट करते हैं। और हमारी बॉडी में तो बहुत सारे मेटल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, बहुत सारे अलग मेटल्स होते हैं, तो कंडक्ट करती है। हर एक चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो बेसिकली करंट को कंडक्ट ही करती है। ठीक है, तो देखो इंसुलेटर होता है बैड कंडक्टर और इसको बोलते हैं बेटा गुड कंडक्टर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रख लेना। कई बार क्या होता है कि भाई हम लोग को पता नहीं होता, लेकिन वो पूछ लेते हैं बताओ भाई विच वन इज बैड कंडक्टर। ठीक है, कोई पूछ लेगा बताओ बैड कंडक्टर क्या है, तो आप लोग जिस वैल्यू से दे दिया गुड, गुड दे दिया, और पूछ ले भाई बताओ इट इज गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, तो आप लोग कहते हैं, बच्चे बोलते हैं सर आपने तो बताया नहीं कि विच वन इज बैड कंडक्टर विच वन इज गुड कंडक्टर। बेटा जो इंसुलेटर होता है ना उसको बोलते हैं बैड कंडक्टर, या बैड कंडक्टर को इंसुलेटर, बात एक ही है। हम उसको बैड कंडक्टर बोले या बैड कंडक्टर को इंसुलेटर, लेकिन जो कंडक्टर होता है उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है दैट इज गुड कंडक्टर, और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है दैट इज द बैड कंडक्टर। क्लियर, ठीक है। ये एक छोटी सी हमारे पास एक एक्टिविटी थी जो हमें डेमोन्स्ट्रेशन करती है कि हमें इसमें से करंट अलाउ होगा या नहीं होगा। अभी तक मैं बात कर रहा था, चलिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अभी तक मैं बात कर रहा था कि भाई करंट पास होता है सिर्फ सॉलिड से, जैसे मेटल, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया। लेकिन अब अराइज ये होता है क्या करंट पास होता है लिक्विड में भी? इज द करंट इज पासिंग इन द लिक्विड, क्या लिक्विड में भी करंट पास होता है? तो बेटा बहुत सारी कंडीशंस में लिक्विड में करंट पास होता है। करंट इन लिक्विड, द नेक्स्ट टॉपिक इज करंट इन। चलिए अब इससे पूछा गया करंट लिक्विड में भी पास होता है या नहीं होता है, तो फिर आप लोग को बार बार बोला जाता है कि डोंट टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स, कि अपने गीले हाथों से कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच मत करो। जो भी ऑपरेटिंग कंडीशन में यानी जो चलने लग रहे हैं उसको कभी भी गीले हाथों से कंडक्टर्स को टच मत करो। क्यों नहीं कैसा बोला जाता है कि भाई क्यों, कि भाई गीले हाथ से आप जैसे क्या होता है कि कोई प्लग वगैरह लगा रहे हैं, या फिर गलती से मान लो कि आपकी किसी चीज का प्लग अगर पानी से गीला हो गया, आप इसको स्विच ऑन करने की कोशिश करें या उसको लगाने की कोशिश करते हैं तो कई बार उसमें करंट आता है। ठीक है भाई, ऐसा क्या होता है कि करंट को कंडक्ट करता है, तो क्या होता है बेटा जब लिक्विड्स होते हैं ना, लिक्विड भी क्या करते हैं, करंट को कंडक्ट करते हैं। क्लियर, लिक्विड भी क्या करते हैं, करंट को
कंडक्ट करते हैं। लेकिन कैसे कंडक्ट करते हैं वो हम डिफरेंट चीजों में आपको बताएंगे भाई कैसे कर देते हैं कि भाई कैसे आपके पास होते हैं। ठीक है, तो सिंपली अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन लिक्विड्स। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है भाई पता कर भाई बताओ जो मटेरियल मैंने दे रखा है, मैं आपने कह दिया एक दे दिया आपको टैप वाटर जो अपने घर में टैप से आता है, एक दे दिया मैंने आपको डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो बिल्कुल अपने पास प्योर वाटर होता है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर दे दिया मैंने आपको। ठीक, एक दे दिया मैंने आपको सोल्ट, जैसा आपका अपने घर में यूज करते हैं हम सोडियम क्लोराइड NaCl सोल्ट, ये दे दिया मैंने आपको। क्लियर है, और इसी में पूछ लिया भाई विच वन इज कंडक्ट, या फिर मैंने आपको दे दिया एक एसिड, कोई भी एसिड दे दिया आपको, जैसे HCl मान लो, HCl दे दिया। चलो इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे एसिड के बारे में, पहले हम नॉर्मली किसी भी लिक्विड से पास करने की बात कर लेते हैं कि भाई कितने पास होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो अभी सॉलिड के बारे में तो हमने भाई जैसे पता कर लिया, एक्टिविटी है बेटा, एक्टिविटी से समझ में आ जाएगा कि ये चीज होती क्या है। ठीक है, और मैं आप लोगों को कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे होते हैं। तो एक्टिविटी से ही कर रहे हैं, तो एसिड को बेटा मैं थोड़ी देर रिमूव कर देता हूँ। सिर्फ ये है बस, टैप वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, सोल्ट है। किसी भी चीज में से आप कब मानोगे कि वो चीज उसमें से करंट अलाउ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप लोग कब मानते हो, जैसे मैं एक सर्किट मान लीजिए 100 वायर, ठीक है, मैंने मान लिया मेरे पास कितने भाई ये 2 वायर है यहाँ पर, ठीक है, इन 2 वायर्स में यहाँ पर मैंने एक बैटरी को ऑपरेट कर दिया, एक बैटरी को यहाँ पर ऑपरेट कर दिया, बैटरी के बाद सेम वही मैंने बल्ब यहाँ पर लगा दिया, आफ्टर दैट स्विच है और फिर मैंने इसको कॉन्टेक्ट में कर दिया, ये दोनों एंड्स ओपन है, सेम वही सर्किट है जो अभी मैंने पहले बनाया था, बस उसको थोड़ा सा मैंने इधर ओपन किया था, अब मैंने इसको दिया। अब जिस भी लिक्विड को मुझे चेक करना है कि इसमें से करंट पास होता है नहीं होता है, वो एक कंटेनर लिया मैंने, इसके नीचे यहाँ पर रख दिया और उस लिक्विड को मैंने इसमें क्या करते हैं भाई फिलअप। ठीक है, फिलअप करने के बाद जैसे आपने भाई यहाँ पर ले लिया टैप वाटर, टैप वाटर या ठीक है रेन वाटर ले लिया, टैप वाटर या रेन वाटर ले लिया। क्लियर, टैप वाटर और रेन वाटर लेने के बाद जैसे आप इस स्विच को ऑन करेंगे, आपने स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करते के साथ आपका जो ये बल्ब होगा वो क्या करेगा भाई, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। वो क्या कर देता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ जब यहाँ पर आपके पास ये बल्ब ग्लो करने लगा, इसका मतलब जो टैप वाटर है रेन वाटर है, इट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने लग रहे हैं, कंडक्ट। इसीलिए आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं बेटा कि जो भी चीज पानी से गिली हुई है उसको करंट में डायरेक्ट लगाने से बच जाए, जैसे आप उसको सुखाओ या किसी कपड़े वगैरह की हेल्प से उसको टच करो, लेकिन कभी भी उसको डायरेक्ट वेट हैंड से, या अगर वो ऑलरेडी वेट है तो उसको डायरेक्ट हैंड से कभी भी टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज ए टैप वाटर और द रेन वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं भाई, कंडक्ट। क्योंकि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि वाटर में होते हैं भाई H2O, नॉर्मल वाटर की बात कर रहे हैं हम, डिस्टिल वाटर का केस अलग है, उसमें देखेंगे क्या होता है। H2 में क्या होता है भाई, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है चार्ज नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर होता है चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि जब चार्ज का ट्रांसफर होगा, क्योंकि करंट का पास होने का मतलब है कि करंट यहाँ से आकर इस पॉइंट तक आने लगेगा, जैसे क्या हो गया, इस पॉइंट का नाम ए दे दिया मैंने, पॉइंट का नाम बी दे दिया, कि जब वो पॉइंट ए से मूव करके कहां पर जाने लग रहा है, पॉइंट बी तक, और उसको ले जाने के लिए आपको करंट को मूव करवाने के लिए हमें चार्जेस की जरूरत होती है, और अपना जो डिस्टिल वाटर है, सॉरी टैप वाटर या रेन वाटर होता है, उसमें क्या होता है चार्जेस होते हैं, तो वो इजीली क्या करेंगे, करंट को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो आपको क्या करेंगे भाई, हम तुरंत उसका
तो जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ से आयंस ट्रांसफर हो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ आएंगे, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, इधर ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ तो नेगेटिव, जैसे ऑक्सीजन इसकी तरफ आएगी और हाइड्रोजन इसकी तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हाँ भाई करंट का एक फ्लो बन जाता है। जब करंट फ्लो करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि हाँ भाई इसमें क्या होगा कि आयंस का ट्रांसमिशन हो गया, या उसमें जो भी चीजें मिली होती है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो रेन वाटर होता है उसमें बहुत सारी और भी चीजें होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे आपका जो नॉर्मल टैप वाटर उसमें भी लैंड होता है, ठीक है, कुछ स्पीशीज आयरन के भी बहुत बारीक होते हैं, दिखाई नहीं देते हमको, ठीक है। उनको जब उनको बिल्कुल रिफाइन किया जाता है तब वो चीजें सामने आती है कि भाई इसमें क्या चीज प्रेजेंट है क्या नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद मैंने उठा लिया भाई डिस्टिल्ड वाटर। अब डिस्टिल्ड वाटर को जब मैं रिप्लेस करूंगा तो डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है कि ऐसा होता है कि जिसमें किसी तरह का कोई मिनरल नहीं होता है, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, क्लियर। तो वो इजीली हाइड्रोलाइज या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में नहीं जा सकता, तो वो एक बैड कंडक्टर होता है, वो इजीली पास नहीं करेगा, नॉट पास, ठीक है, पास नहीं करेगा करंट को अपने पास। तो ये क्या होता है अपने पास एक बैड कंडक्टर होता है जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जिसको आप प्योर वाटर बोलते हो। जैसे कि आपके पास जो नॉर्मली बिल्कुल इसमें जो डॉक्टर इंजेक्शन देखा हो, कई बार डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, ठीक है, इंजेक्शन के लिए जो वाटर लेकर आता है ना उसमें थोड़ा सा, ठीक है, जो एक छोटी सी से उसमें होता है वो जो क्या बोलते हैं उसमें उसका नाम भी होता है कुछ याद नहीं, ठीक है, जो प्लास्टिक के रैपर में होता है, ठीक है, वो लेके आएगा। तो वो जो वाटर होता है ना वो एक बैड कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कंडक्ट नहीं करता है, क्लियर, वो इजीली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में नहीं जाता है, बल्कि उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास नहीं हो पाता है, क्लियर। उसके बाद बेटा होता है सोल्ट। तो आपने अपने घरों में देखा होगा कि सोल्ट कैसा होता है, सोल्ट होता है सॉलिड फॉर्म, क्लियर। यहां से पता लगेगा कि कैसे अगर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, कि एक प्रॉपर्टी की स्टेट चेंज करना, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर देते हैं, तो क्या वो करंट को कंडक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। मैंने सोल्ट ले लिया, सोल्ट आपके पास जो घर में आप यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कोई भी कंपनी, जरूर कि भाई किसी कंपनी को, वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है। अब मैंने यहां से इसको रिमूव कर, यहां से मैंने इसको रिमूव कर दिया और यहां पर मैंने इसको सोल्ट डाल दिया, ये मैंने इसमें सोल्ट डाल दिया, ठीक है। सोल्ट NaCl, it is the combination of sodium positive plus chlorine negative। ये आपके पास कॉम्बिनेशन होता है आपके पास सोडियम पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव का। ये भाई Na पॉजिटिव और NaCl मिलकर प्लस माइनस चार्ज खत्म हो गया, एक एक चार्ज दोनों कंबाइन हो जाएंगे। पढ़ोगे आप लोग अभी, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये क्या होगा यहाँ पर बन रही है। तो अब मुझे सिंपली ये बताइए आप लोग मैसेज करके, क्या इसमें से करंट पास होगा या नहीं होगा, जो बताएगा, ठीक है, जल्दी से बताएं यस और नो, टू फास्ट। उसके बाद फिर एक अच्छी चीज बताइए, करंट पास होगा या नहीं होगा, बड़ा जल्दी से रिप्लाई। यस 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 अलीशा, यस, वेरी गुड वेरी गुड। तेजस 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 कल्पना, यस यस सर यस सर सर यस सर नो। हिमानी हिमानी क्लियर है, हिमानी यस 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 यस, वेरी गुड रमवीर। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। देखिए बेटा एक चीज बता, अब इधर भी आते हैं बस, ठीक है, जिसका आगे सब बच्चे बहुत अच्छा भाई जी ने सभी रिप्लाई किया, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा एक चीज जान कि सॉलिड सोल्ट जो होता है उसमें से करंट पास नहीं होता है। इन सॉलिड सोल्ट करंट नेवर पास, करंट नेवर पास, ठीक है। रीजन बता देता हूं, क्योंकि बच्चे ये सोच रहे हैं सर हमने तो अभी यस कहा है कि आपने बताया, इस बच्ची ने जो हिमानी है इसने जो आंसर दिया नो, इट्स द करेक्ट आंसर। क्योंकि बेटा सोलिड में क्या होता है, जो अपना सोडियम क्लोराइड बनता Na++Cl- से, लेकिन क्या होता है वो एक आयोनिक बॉन्ड में होता है, और आयोनिक बॉन्ड जो होती है
उसको इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। तो इसमें सॉलिड फॉर्म में, जैसे आपके पास जो अपने घर में जो नॉर्मल साउंड होता है उसमें से कभी भी करंट पास नहीं होगा, नेवर, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। उस करंट से, उस सॉलिड फॉर्म है ना, उस करंट से कभी भी इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। क्लियर है? बट हीटिंग अब उसके ऊपर आ रहे हैं, जस्ट ए मिनट, हम उसके ऊपर आ रहे हैं। आपने ये क्या किया, इसमें थोड़ा सा पानी मिला, क्लियर? मैंने क्या बोला, इसमें से थोड़ा सा पानी मिला दिया और इसको लिक्विड फॉर्म में बना, ठीक है? अब मैंने इसमें क्या कर दिया भाई, पानी मिला दिया और लिक्विड फॉर्म में कर दिया, ठीक है? लिक्विड फॉर्म में, जैसे मेरे पास था NaCl, सोडियम क्लोराइड, और उसमें मैंने वाटर मिला, क्लियर? तो वाटर क्या होगा, ठीक है बेटा, मैं पहले ये समझा देता हूँ, अभी चल रही है, ठीक है? उसको बीच में छोड़ना अच्छा नहीं होगा, उसको बाद में जाता हूँ। तो NaCl और वाटर जब वो मिलकर लिक्विड बन जाएगा, अब आपके पास सॉलिड नहीं रह गया, जैसे आपने इसमें पानी मिलाया, ठीक है? आप इसको अपने घर पे भी इजीली इस एक्टिविटी को करके देख सकते हो कि एक छोटा सेल जो आपके पास नॉर्मल मार्केट से जैसे आप घड़ी के लिए लेके आते हैं वो सेल लेके आए, या फिर वो सेल भी नहीं है तो जो आपकी छोटी बैटरी जो आपके पास जैसे कि जिसमें जो किसी भी टॉर्च वगैरह में डलती है छोटी सी बैटरी, वो ले, उस बैटरी से छोटा सा बल्ब कनेक्ट करें और ये सर्किट कंप्लीट करके 2 वायर डाल के एक छोटा सा कोई भी कंटेनर ले, ठीक है? लेकिन बेटा ध्यान रहे कि जो कंटेनर है ना वो आपके पास नॉन कंडक्टिव होना चाहिए, मींस इट शुड बी अ प्लास्टिक, रबर और वुड, ठीक है? या सैंड, इसका होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि आपने मेटल का लिया तो मेटल में क्या होगा, वो बहुत हाई कंडक्टिंग हो जाएगा और वो तुरंत से क्या हो जाएगा, उसके जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, फिर वो काम ही नहीं करेगा, फिर नया यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो आपका कंटेनर हो वो प्लास्टिक का, घर पे करेंगे तो आपने इस सोल्ट में अब पानी मिलाना स्टार्ट किया और पानी के साथ साथ आप इसको स्टायर करते जाओ, घुमाते जाओ, तो आप लोग एक चीज देखेंगे कि जितनी अमाउंट में आप उसमें पानी डालते जा रहे हो उतनी ही अमाउंट में ये बल्ब ग्लो करता है, क्लियर? जैसे जैसे आप उसमें पानी ऐड करते जा रहे हो ये बल्ब भी क्या करने लग रहा है भाई, ग्लो करने लग रहा है। आपने उसमें स्टार्टिंग में 2 बूंद डाले, आपने स्टाइल किया भाई, हो सकता है मान लो भाई 2 पॉइंट्स को नहीं वेट कर रहा है, लेकिन आपने थोड़ा सा और डाला तो अगर ये पानी इजिली से होना स्टार्ट हो गया, लेकिन और ज्यादा उसमें आपने पानी डाला उसको अच्छा था, अगर वो कंप्लीट लिक्विड फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आके साथ क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली ग्लो करना स्टार्ट करेगा मैक्सिमम पोटेंशियल पर। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, ब्रेक इनटू आयंस, ब्रेक इनटू आयंस, वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, मींस इट बिकम्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस प्लस O माइनस, इस तरह के आयंस में क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है कि सोडियम क्लोराइड अपने आप में NaCl बन अलग अलग हो गया और जो ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो इजीली से समझने के लिए, लेकिन वैसे हम बात कर लें तो ये बन जाता है अपने पास NaOH प्लस HCl, ठीक है? ये अपने पास नया कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है? NaOH प्लस HCl, इसके कॉम्बिनेशन से बनता है हमारे पास NaCl, ठीक है? इन दोनों कॉम्बिनेशन से बनता है। तो लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं वो आयंस में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। जब आयंस में ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा कि अब आयंस इजीली मूव कर पाएंगे, ठीक है? अब क्या होगा, जो आयंस है वो फ्री हो गए मूव करने के लिए। अब जो सॉलिड फॉर्म में था अब इसमें भाई एक बार पॉजिटिव चार्ज है, एक बार नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से सबके यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। अब बात है कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इधर साइड पॉजिटिव आ जाएगा, इधर साइड आपके पास नेगेटिव। अब आयंस जब मूव करेंगे तो पता है कि आप लोगों को पता है कि भाई आयंस पर चार्ज है और जब चार्ज मूव करेंगे तो क्या ट्रांसफर होता है भाई, करंट ट्रांसफर, क्लियर है? तो ये आपकी बेटा एक्टिविटीज थी कि जो लिक्विड में करंट कैसे पास होता है, सॉलिड में करंट कैसे पास होता है। मुझे यहाँ तक बताइए कि आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं आ गया, ठीक है? बताइए, क्लियर है एवरीवन? एक बच्चे की छोटी सी प्रॉब्लम है डिस्टिल वाटर की, मैं भी करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब क्लियर हो गया,
ठीक है, क्लियर है एवरीवन? चलिए बेटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सिर्फ यहाँ पर समझे। नोट्स मैं आप लोगों के पास भेज दूंगा, वहां से राइट डाउन कर ले, लेकिन यहाँ पर समझे। कोई अच्छी चीज लगती है, जैसे आपको कोई भी अपनी तरफ से कोई चीज लगती है उसको बेसिक राइट डाउन करें, लेकिन जो मेनली ध्यान दें वो आप लोग समझने पर ध्यान दें। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे लिखने पर ध्यान देना स्टार्ट, हाँ बेटा करवा रहा हूँ, ठीक है, आप दोबारा से उसमें ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, तो लेकिन पूरा ध्यान लिखाई पे नहीं, कोड पे ध्यान दें। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूंगा, लेकिन ये भी कि भाई जैसे आपका आज पढ़ा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं बिल्कुल भी नहीं लिखा, थोड़ा सा जैसे आपने टॉपिक लिया भाई करंट लिक्विड है, उसके बारे में मैंने डायग्राम बनाया, आप इस एक्टिविटी को अपने बुक में पढ़े, या फिर मैं आप लोगों को एक्टिविटी में भेजूंगा, ठीक है। एक्टिविटी आपकी बुक में मिलेगी, ठीक है, एक्टिविटी आपको वहीं से पढ़नी पड़ेगी। मैं सिर्फ जैसे भाई करंट कैसे पास करता है, क्या चीज होती है, वो चीज आपके पास पूछूंगा, क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज होता है, बच्चे पूछ रहे हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर पता क्या होता है कि जो प्योर वाटर होता है ना, ठीक है, एक तो अपने पास आरओ का वाटर होता है, और एक होता है जिसको आपने बैटरी में डालने के लिए लेके आते हो, बेसिकली बैटरी में डालने के लिए लेके आते हो, ठीक है। जैसे आपने उसमें लेके आता हो मार्केट से, जो आपकी चार्जिंग बैटरी होती है उसमें डालने के लिए आप पानी लेके आते हो, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है। या फिर जो डॉक्टर जो इंजेक्शन में यूज करता है, आपने देखा होगा एक छोटी सी जो एक शीशी होती है, आपके पास एक बोतल होती है छोटी सी, उस बोतल में क्या होता है, आपने इंजेक्शन फिलअप करता है और फिर इसको दवाई मिक्स करता है, तो जो वो वाटर होता है बेटा, वो होता है डिस्टिल्ड वाटर। और डिस्टिल्ड वाटर में जब हम करंट पास कर देते हैं तो उसमें वो आयंस में ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी तरह के मिनरल्स, किसी तरह की इम्प्योरिटी नहीं होती, वो कंप्लीटली प्योर होता है, और वो डिस्टिल्ड वाटर करंट को कंडक्ट नहीं करता। इट्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल्ड वाटर, क्लियर है। देखिए भैया, मैंने बता दिया आप लोगों को कि जो लिक्विड होता है वो कंडक्टिंग करता है कि अपने में से करंट को पास करने के लिए, लेकिन क्या होता है भाई कि हर एक लिक्विड गुड कंडक्टर नहीं होता, ठीक है, हर एक लिक्विड गुड कंडक्टर नहीं होता है, कुछ ही लिक्विड गुड कंडक्टर होता है। लेकिन उन गुड कंडक्टर में भी अगर मैं बात कर लूं कि विच वन इज बेटर, सॉलिड और लिक्विड, कि विच वन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी गुड, सॉलिड और लिक्विड, देन in always metals are good conductors in solid form, ठीक है। इस solid form में जो metals होते हैं they are good conductors as compared to the liquids, ठीक है। तो कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि पूछ लेते हैं आप लोगों से कि बताओ भाई which one is good conductor, एक देते हैं आपके पास metals, ठीक है, एक देते हैं आपके पास जैसे वुड हो गया, एक देते भाई वाटर दे दिया आपके पास, ठीक है, और एक कोई और चीज दे दी। तो याद रख लेना बेटा, जो मेटल्स होते हैं ना, दीज आर द वेरी गुड कंडक्टर्स एज कंपेयर टू द वाटर, जो भी लिक्विड होता है उसके कंपैरिजन में जो मेटल्स होते हैं दे आर द वेरी वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, मैं आपके पास कंडक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है। तो आपके पास इजीली आपके पास गुड कंडक्टर्स, क्लियर है, हो गया। इसी एक्टिविटी में आप लोग एक चीज देखेंगे बेटा, ये तो मैं क्या बताऊं, अभी तो निकिता की प्रॉब्लम है बेटा, सर नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, नहीं बेटा, नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर, ठीक है, नॉन मेटल्स कोई भी गुड कंडक्टर नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी चीज है गुड कंडक्टर, जो है एक नॉन मेटल होते हुए वो गुड कंडक्टर, ठीक है, कार्बन। कार्बन का नाम सुना होगा बेटा, ठीक है, तो कार्बन है तो आपके पास नॉन कंडक्ट, सॉरी नॉन मेटल, क्लियर है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, लेकिन इसका एक चीज, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास होता है, क्या होता है, कार्बन की बहुत सारी फॉर्म्स होती है, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज, जो आप अपनी पेंसिल में एक चीज यूज करते हैं, देखा है, पेंसिल, पेंसिल के अंदर एक ब्लैक सा पोर्शन होता है, ब्लैक सा पोर्शन होता है, ठीक है, जिससे आप लिखने का काम करते हो, वो कार्बन का बना होता है, कार्बन, क्लियर है। या फिर आप जो सेल यूज करते हैं, जैसे घड़ी में डालने वाला जो भी आपका सेल होता है,
उस सेल को जब खराब हो जाता है तो कभी उसको ओपन करके देखे ना, उसमें ये एक रोड होती है, वो रोड भी कार्बन की बनी होती है। ये कार्बन होता है क्या, इसका नाम क्या है? ठीक है, कार्बन के नाम होता है बेटा एक नो पेंसिल। अब बेटा नो को पेंसिल है, वो कंप्लीटली जो उसके अंदर जो आपके पास फिलअप होता है, जिसको आप लैड बोलते हैं। क्लियर? ये बना किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन का एक ऐसा स्लिपरी कंपोनेंट होता है, बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है ये। ठीक है, हमारा लेड होता है पीबीओ। ठीक है, ग्रेफाइट का बना होता है, लेकिन कुछ इंप्योरिटी ऐड करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, कार्बन का होता है ये, और कार्बन का सबसे गुड कंडक्टर होता है। कभी भी आप इसको यूज करके देख सकते हो कि एक छोटा सर्किट जैसे मैंने बताया, एक सेल लगाए, उसमें से करंट आप जैसे बल्ब लगाया था, जो ए बी के स्थान पर जो पेंसिल का आप जो दोनों दोनों साइड से आप पेंसिल को क्या कर लो भाई, ओपन कर लो, तो ग्रेफाइट का बना होता है। इसी तरह कार्बन का एक दूसरी शेप होती है डायमंड। जो डायमंड होता है बेटा, वो भी कार्बन की एक कंबुशन होती है, लेकिन इट्स ए वेरी वेरी बैड कंडक्टर। जो आपका डायमंड होता है, उस डायमंड में से कभी भी करंट पास नहीं होगा। है ये कार्बन की फॉर्म, लेकिन कार्बन की फॉर्म होते हुए भी ये इसमें से करंट पास नहीं होता है। सिर्फ कार्बन एक ऐसा होता है कि जिसमें अपने पास ग्रेफाइट सिर्फ इसमें से क्या होता है, पास होता है। लेयर बोलते हैं उसको, पीबी जो हम बोलते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी मिला के बनाया जाता है, लेकिन कार्बन का जो ग्रेफाइट कंपोनेंट होता है, जो उसका होता है, सिर्फ वही करता है पास, बाकी और नहीं कर पाता। क्लियर? क्योंकि बेटा डायमंड क्लोज पैकिंग होती है। क्लोज पैकिंग डायमंड क्या होती है बेटा? क्लोज पैकिंग। ठीक है, मींस देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, वहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्लियर? जब उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो आप मुझे ये बताओगे जब तक कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कैसे उसमें ये पास कर पाएंगे? जस्ट लास्ट मैसेज क्या था भैया सर, चिकनी मिट्टी करंट पास कर नहीं बेटा। देख, इसमें तो होते हैं डायमंड में होते हैं क्लोज पैकिंग। इसमें जो कार्बन होते हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, क्लोज पैक होते हैं। तो यहाँ पर उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। जब तक तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो करंट पास नहीं होगा। और जो ग्रेफाइट होता है बेटा, इसमें होती है लूज पैकिंग। ठीक है, लूज पैकिंग होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं वो एक दूसरा वेरी लूज होता है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसलिए करंट पास कर देता है। जो ग्रेफाइट होता है वो पास कर देता है, लेकिन डायमंड करंट वो पास नहीं करता। क्लियर? ठीक है बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अब इसके केमिकल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। दैट विल बी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।